हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करेगा। तो हमने जो निमिषा मैम है उनकी जो चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की बात कही थी, और उसी सीरीज़ में हमने आपको 2 प्री के जो चेकलिस्ट है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, कंप्लीट कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा है। तो उसी सीरीज़ में आज है जो हम विजेता चेकलिस्ट है मेंस की, उसका फर्स्ट चेकलिस्ट नंबर फर्स्ट है, तो उसका आज सॉल्यूशन करेंगे। और प्री के साथ में जो मेंस की इंग्लिश है उसको भी है जो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। और आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड या फैमिली में भी अगर कोई है जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो अगर उसको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग इम्प्रूवमेंट करवाना है तो आप है जो उसको शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये है आपके वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको हमेशा इंग्लिश में है जो पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए, बिलो आर 2 इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पे 2 अलग अलग लोग हैं, एक तो है अक्षय और एक है आलोक। इंगेज्ड इन ए डिस्कशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। अब दोनों किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं। Throughout their conversation, there are 4 options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct। अब यहाँ पे देखिए जो उनकी बातें हैं वो पूरी बातों को आपको यहाँ पे बता रखा है एक स्टोरी के जैसे। अब उस स्टोरी में आपको क्या करना है, वर्ड स्वैप करने हैं इनके, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो किनका चेंज होगा, यहाँ से आपको मीनिंगफुल यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना है। तो इनकी जो बातें हैं उनको एक पैराग्राफ के रूप में आपको दे रखा है, और उसी पैराग्राफ में पूरे में आपको क्या करना है, वर्ड स्वैप करना है। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट रिप्लेस ईच अदर। तो आपको वही वर्ड फाइंड करने जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इफ़ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज़, सेलेक्ट ई सेंटेंस इज करेक्ट एज योर ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन तो आपके स्वैप के हैं, कौन सा होगा। और अगर आपका सेंटेंस सही होगा तो आपको ऑप्शन नंबर ई पे टिक करना है, जो आपका क्या होगा कि सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी अरेंजमेंट की नीड नहीं है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप चेकलिस्ट में क्वेश्चन देखोगे तो पूरा एक पैराग्राफ साथ में मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पहली बात है उन दोनों की, और यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ पे इनके अरेंजमेंट होगी ये दे रखे हैं। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि क्या हो, आपके समझ में जल्दी आए और इजी रहे आपको करने में। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको रीड करते हैं। क्या बोला है, अक्षय, हे हैव यू एवर अमेजिंग। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हैव आया है, तो हैव के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब कुछ बातें आपको यही ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हैव के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आईएनजी तो आएगा नहीं, इसका मतलब ए का अरेंजमेंट अपने को चाहिए होगा। अब किसके साथ चाहिए होगा देखेंगे। अबाउट हाउ इम्पोर्टेंस ई कॉमर्स हैज़। अब देखो यहाँ पे भी हैज़ आया है, यानी कि यहाँ पे भी क्या चाहिए होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, यानी कि बी में भी आपका क्या चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए और बी का तो अरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो यानी कि ए और बी का तो आपका अरेंजमेंट होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी है आपका, तो ये तो अरेंजमेंट होगा नहीं आपका। अब अरेंजमेंट दोनों में चाहिए अपने को, तो ओनली सिंगल वाला भी नहीं होगा, और सेंटेंस भी आपका सही नहीं है। तो पहले तो मैंने बिना कुछ सॉल्व किए ही मेरे को पता चल गया है कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको यही टेक्निक अपनानी है, बहुत बार आपका ऐसा ही हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो पहले से मेरे को पता लगा यहाँ पे कि जो मेरा है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट आंसर। अब देखिए इसको क्या सॉल्व करते हैं। हैव यू एवर, अब देखिए अपन ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, क्या तुमने पहला ऐसे कभी। अब इसमें यहाँ पे क्या आता है, हैव यू एवर नोन, क्या तुम्हें पहले से ऐसे कुछ पता है या तुमने कुछ सोचा है, इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पे अमेज्ड होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये सही होता। अब देखिए यहाँ पे 2 है, या तो ए के साथ में सी आएगा या ए के साथ में डी आएगा। तो हैव यू एवर बिकम, ये बोल रहा है कि क्या तुम पहले कभी बने हो,
अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स, कि पहले तुम कभी बने हो कि कितना ज़रूरी होता है ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का मतलब होता है जो ऑनलाइन अपन शॉपिंग करते हैं उससे रिलेटेड आपका ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म। तो ये तो कुछ सेंस बन नहीं रहा है। अब सी को देखें तो हैव यू एवर थॉट, कि क्या तुमने पहले ऐसा कभी सोचा है, तो ये एकदम सही लग रहा है। ए का किसके साथ में बनेगा, सी के साथ में, और पीछे डी बचा तो बी और डी का अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे एक बार इसको रीड करके अपन देखते हैं। तो देखिए क्या होगा कि हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने पहले ऐसे कभी सोचा है अबाउट हाउ इम्पोर्टेंस ई कॉमर्स हैज़ बिकम इन आवर लाइफ्स, कि ये जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये कितना ज़रूरी होंगे हमारे लाइफ में, क्या तुमने ऐसा पहले कभी सोचा है। तो आलोक ने बोला एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल। इट यानी कि इट इज़ अमेजिंग, ये क्या है, बहुत ही शानदार है। क्या शानदार है, हाउ इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी शॉप एंड डू बिजनेस, कन्वीनियंस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो देखिए यहाँ पे आलोक ने बोला है कि हाँ बिल्कुल, इट्स अमेजिंग, यह बहुत ही शानदार बात है, आश्चर्यजनक बात है, ठीक है ना, कि इसने यानी कि जो ई कॉमर्स ने है हमारे जो यहाँ पे ख़रीदारी, शॉपिंग और जो बिज़नेस है उसको क्या कर दिया है, उसमें रेवोलाइजेशन यानी कि क्रांति लेके आ गए। क्या लेके आ गए, क्रांति, यानी कि एकदम बदलाव लेके आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है ना। अब आगे बोला है कि यहाँ पे सिर्फ वो आपको कन्वीनियंस का मतलब क्या है, सुविधा, आराम देना, तो सिर्फ कन्वीनियंस ही आपका यहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एक पहलू होता है, यानी कि सिर्फ एक यही बात नहीं है कि वो अपने को आराम देता है, ठीक है ना। तो यानी कि और भी बहुत सारी आपकी बातें होंगी इसमें, जो ई कॉमर्स से अपने को क्या होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सिर्फ यही बात नहीं है कि वो अपने को क्या देता है, आराम देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अच्छी चीज़ें मिल सकती है, वैरायटी मिल सकती है आपको इसमें से, और आपको क्या मिल सकता है, दूसरों से प्राइस में कम मिल सकता है, जैसे सेल आती है डिस्काउंट मिलता है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके बहुत सारी यहाँ पे क्या हो सकती है, बातें हो सकती है। तो पहले का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे किस तरह से है जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना है इसका। मूव करते हैं सेकंड की ओर। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ है, तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बातें की है। तो अक्षय ने वापस रिप्लाई दिया है ट्रू, द क्यूज़ ऑफ शॉपिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम इज़ ए गेम चेंजर। अब देखिए क्यूज़ का मतलब क्या होता है, क्यूज़ का मतलब होता है जो लंबी लंबी आपकी लाइनें होती है, जो अपन लाइनें लगा के खड़े होते हैं। तो द क्यूज़ ऑफ शॉपिंग यानी कि जो लाइनें होती है शॉपिंग की, क्या ऐसा कोई सेंस बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई आपका सेंस तो बनेगा नहीं, तो यानी कि ए का तो आपका अरेंजमेंट होगा। अब किसके साथ में होगा, तो देखिए यहाँ पे ए के साथ में या तो सी का होगा या किसके साथ में होगा, ए के साथ में बी का होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या होगा। तो पहले तो ए और बी को चेंज करके देखते हैं। तो कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आसानी। तो देखते हैं मैच करके कि द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम कंफर्ट ऑफ आवर होम इज़ ए गेम चेंजर, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि ये सच है, यानी कि ये ट्रू है कि हमारे घरों में जो आराम से अपन क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सुविधा से आराम से करते हैं, तो ये क्या है, गेम चेंजर है। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, सेंस बन रहा है। अगर यहाँ पे सी का देखें तो सी क्या है, आपका प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम कंफर्ट। तो प्रोडक्ट है शॉपिंग के जो हमको क्या देते हैं, आराम देते हैं घर पे, वो क्या है, गेम चेंजर। देखिए इस तरह का कोई सेंस नहीं बनेगा। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि जो आप बैठे बैठे घर पे ऑर्डर करोगे और सामान आपके घर पे आ जाएगा, आपको दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होती है, आसानी होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए और बी का आपका यहाँ पे सेंस तो बनेगा। अब आगे देखते हैं अपन, नो मोर लॉन्ग क्यूज़ फॉर क्राउडेड स्टोर। अब देखिए जो भीड़ भाड़ वाली दुकानें होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन, क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाली दुकानों पे क्या लगी होती है, लाइनें लगी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्यूज़ का सेंस बनेगा क्यूज़ और क्राउडेड स्टोर, यानी कि अब लंबी लंबी अपने को ना तो लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा, ना ही आपको ऐसी भीड़ भाड़ भरी दुकानों में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ए और बी का तो आपका अरेंजमेंट यहाँ पे बन रहा है, और ए और बी यहाँ पे देखिए किस में, सिर्फ इसमें ही है। तो पहले तो आपके ये सारे कट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे रीड करते हैं। आलोक ने बोला है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कन्वीनियंस। तो आलोक ने बोला कि ये सिर्फ आसानी के लिए नहीं है, ई कॉमर्स हैज़। अब देखिए हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो कहाँ बैठी है आपकी, डी पे, यानी कि सी और डी का भी होगा
तो ई कॉमर्स हैज़ ओपनड अप ए ग्लोबल मार्केट प्लेस, यानी कि जो ई कॉमर्स आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, आपके सामने ग्लोबल मार्केट ओपन कर देता है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को आप एक्सेस कर पाओगे, यानी कि कोई भी चीज़ है दुनिया के किसी भी कोने में है आप वहाँ से मंगवा सकते हो। तो इस तरह से पूरी दुनिया का मार्केट आपके सामने क्या हो गया, खुल गया है। अब मान लीजिए कोई सामान लेने जाते हो आप आपके घर के पास की दुकान पे, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ उस दुकान में जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है, जो आपके यहाँ पे वैरायटी है, सिर्फ वही दिखेगी आपको। लेकिन ऑनलाइन जब आप किसी स्टोर पे जाते हो, मान लो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है आपका, तो वहाँ पे आपको कितनी सारी वैरायटी मिलती है। जैसे आपको एक साबुन खरीदना है, तो मान लो किसी दुकान पे 5 तरह के साबुन है, लेकिन वही अपन ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ पे आपको 50 से 100 तरह के साबुन मिल जाएंगे। प्राइस अलग अलग होगा, उनमें अलग अलग वैरायटी होगी, ठीक है ना। फ्रेगनेंस के हिसाब से, आपके प्राइस के हिसाब से, तो बहुत सारी आपको वहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे बोला है कि ई कॉमर्स ने है जो क्या कर दिया है, आपके सामने पूरी दुनिया का मार्केट प्लेस खोल दिया है। यू कैन बाय, आप वहाँ से खरीद सकते हो प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो आप वहाँ से सामान खरीद सकते हो दुनिया के किसी भी कोने से। तो ये एकदम आपका सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है और देखने बाद में आपको कमेंट करना है कि आपको है जो कैसा लगा है। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, और अगर आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर है जो फिर हमको सीरीज़ को है जो फिर यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका रेस्पॉन्स आएगा, उसी तरह से है जो हम आगे मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। तो देखिए अब वापस अक्षय ने क्या बोला है यहाँ पे, तो अक्षय ने बोला है डेट्स ए गुड पॉइंट, यानी कि ये बहुत ही अच्छा क्या है, पॉइंट है। इट हैज़ मेड द वर्ल्ड ए स्मॉलर प्लेस, तो ई कॉमर्स ने है जो दुनिया को क्या कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि आप बैठे बैठे आज किसी भी मोबाइल पे किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो, तो आपको कितनी आसानी होती है। अब मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, अब वो बैठा है आपका, मान लो किसी मुंबई में बैठा, मुंबई से आपको कहाँ पे मंगवाना है, अपने घर पे मंगवाना है, तो एक तो पैदल जाके लेके आओगे और एक बैठे बैठे फ़ोन पे आप ऑर्डर कर दोगे, तो दुनिया आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो गई, यानी कि आपकी पहुंच है जो बहुत जगह पहुंच गई है। तो देखिए बेनिफिटेड बायर्स अब देखिए एंड सेलर्स ग्लोबली। अब देखिए ये बेनिफिटेड है आपका यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर यहाँ पे बात करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, या तो सेकंड या थर्ड है। तो पहले तो अपने को देखना है क्या कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड है क्या आपको, ठीक है। जैसे मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड है और कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं यहाँ पे, तो यानी कि मेरे को यही लग रहा है कि यहाँ पे आपका चेंज होगा किस किस का, ए और सी का। तो यानी कि ए और सी का तो आपका यहाँ पे चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हैव के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यानी कि ए और सी का तो आपका चेंज होगा। तो देखिए अब यहाँ पे सी पुट करके अपन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स ग्लोबली, यानी कि ये एकदम सही सेंस बन रहा है कि ये जो आपका यहाँ पे दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि यहाँ पे कनेक्ट कर रही, जोड़ रही है सारे खरीदारों को, और जो बायर्स है यहाँ पे जो बेचने वाले हैं उन सबको दुनिया में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे। आगे देखिए एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइंग प्रोडक्ट, और ये सिर्फ सामान खरीदने के लिए नहीं है। बिजनेस कैन आल्सो रीच ए वाइडर ऑडियंस, तो जो आपका बिजनेस है उसको भी क्या मिलती है, आपके बिजनेस को पहुंच मिलती है कि वो क्या करे, वाइडर का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे आपकी जो ऑडियंस है वहाँ तक आपकी रीच का मतलब क्या होता है, पहुंच को बढ़ाता है। तो ये एकदम आपका सही सेंस बन रहा है। तो आपने देखा होगा, मान लो कोई दुकान है आपकी वहाँ पे, तो दिन के 10 कस्टमर आ रहे हैं, वो कौन है, आपके आसपास वाले। लेकिन वही दुकान अपना सामान ऑनलाइन बेचेगा तो वहाँ पे क्या होते हैं, दिन के लाखों लोग आते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्या है, पहुँच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका बिजनेस है जो क्या हो जाएगा अब ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया में कस्टमर आपके यहाँ से सामान मंगवा सकेंगे। जो पहले सिर्फ आपके आस पड़ोस के हैं जो लोग लेके जाते थे, अब दुनिया में कोई भी लोग है जो आपका सामान वहाँ पे ले सकेंगे। तो इसका मतलब बी में आपके कोई नीड नहीं है, तो बी में नीड नहीं है तो इसका मतलब डी में भी स्वैप नहीं होगा। तो यहाँ पे तो पहले आंसर की बात करते हैं, तो सिर्फ क्या होगा आपका ए सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए आलोक ने क्या बोला है, एग्जैक्टली, यानी कि एकदम सही है। स्मॉल बिजनेसेस इन पर्टिकुलर हैव, तो छोटे बिजनेस में क्या होता है, बेनिफिटेड इमेंसली, ठीक है ना। तो छोटे बिजनेस में क्या होता है, आपका बेनिफिट होता है
लेकिन कैसा होता है? तो यहाँ पे देखिए आपका हैव के बाद में क्या चाहिए थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, और थर्ड फॉर्म कौन सी है? बेनिफिटेड है। तो यहाँ पे आलोक ने क्या बोला है कि ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे आपकी जो पर्टिकुलर हैव कनेक्टिंग इमेजनी, दे हैव नाउ compete on a large scale without the need for a physical store front। तो इसका मतलब क्या है कि कनेक्ट तो करती है यहाँ पे आपके, ठीक है ना। जो छोटे आपके बिजनेस होते हैं उनको क्या होता है? बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी पहुँच क्या होगी? आपकी ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचेगी, और ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचेगी आपकी, तो यहाँ पे क्या होगा? उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। इमेंसली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा या बड़े तौर पे उनको क्या होगा? बेनिफिट होगा। दे कैन नाउ compete a large scale without the need of a physical store front। अब इसका मतलब क्या है कि वे आपके compete करने का मतलब क्या होता है? compete करने का मतलब होता है यहाँ से किसी के साथ में कोई आपकी प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना। compete से क्या बना? आपका competition बना है। तो यहाँ पे वो अब छोटी दुकान वाले भी क्या करेंगे? compete करेंगे जो बड़े बड़े आपके लार्ज स्केल पे, यानी कि पूरी दुनिया के सामने बिना किसी ज़रूरत, किसकी ज़रूरत? फिजिकल स्टोर फ्रंट। अब फिजिकल स्टोर फ्रंट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको सामान है जो मुंबई भेजना है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि मुंबई में आपकी कोई दुकान होनी चाहिए। आप गुजरात में बैठे बैठे अपनी दुकान से भी वहाँ पे क्या कर सकते हो? भेज सकते हो। तो जहाँ भी आपको सामान भेजना है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको फिजिकल अपनी दुकान या अपना स्टोर ओपन करना है। आप कहीं से भी अपना सामान क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। तो इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए और सी का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला? अक्षय एंड थिंक अबाउट द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल ऑनलाइन। तो अक्षय ने बोला है कि सोचो किसके बारे में? जो वैरायटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के, बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको क्या मिलेंगे? वैरायटी मिलेगी। किसकी? प्रोडक्ट की, जो अवेलेबल है कहाँ पे? ऑनलाइन है। जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल दिया था एक साबुन का, सोप का, उसी तरह है कि आपको बहुत सारी वहाँ पे प्रोडक्ट की क्या मिलेगी? वैरायटी मिलेगी आपको। तो जो भी आप यहाँ पे मान लो कुछ भी डालोगे तो वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है आपके सामने आ जाएंगे, और उसमें से आप चूज़ कर सकते हो प्राइस के हिसाब से, आपके ब्रांड के हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यानी कि ए का तो चेंज यहाँ पे होगा नहीं, यानी कि ए एकदम क्या है आपका? सही है। सही लग रहा है आपको? तो अगर उसके हिसाब से देखें तो ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और या तो ई होगा या फिर क्या होगा? सी होगा। तो आगे रीड कर देते हैं। इट्स लाइक हैविंग ए होल मॉल एट योर बेटर। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरा आपका मॉल है जो आपके बेटर। देखिए बेटर पे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। बेटर का कोई सेंस नहीं बनता है, तो बेटर का सेंस नहीं बनता तो इसका मतलब बी का क्या होगा? चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन वही सही होगा जिसमें बी का चेंज होगा सिर्फ, लेकिन ए का नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा? ओनली बी और डी का चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बी और डी को चेंज करते हैं। तो मॉल एट योर फिंगर टिप्स। तो फिंगर टिप्स, एट योर फिंगर टिप्स एक आपका क्या है? ईडियम है। तो एट योर फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपको जब चाहिए तुरंत आपके लिए क्या हो जाती है? हाजिर हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है एट योर फिंगर टिप्स, यानी कि जो भी चीज़ आपने जो भी हुक्म किया है आपके सामने क्या हो जाएगा? वो उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बेटर की जगह क्या आएगा? एट योर फिंगर टिप्स आएगा, ठीक है। तो आपको पूरी दुनिया आपका मॉल बन जाएगा, और आपको जो भी सामान चाहिए वो आपके सामने क्या हो जाएगा? मौजूद हो जाएगा। आलोक ने कहा है राइट, सही है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लोकल प्रोडक्ट, कि ये सिर्फ अपार हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है उनके बारे में भी नहीं है। यू कैन एक्सप्लोर एंड चूज़ फ्रॉम ए वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शन। तो यानी कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्सप्लोर कर सकते हो, यानी कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? भ्रमण देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। किसका? फ्रॉम ए वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस। वास्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। रेंज का मतलब आपके वहाँ पे अलग अलग तरह की क्या मिलेगी? वैरायटी मिलेगी, ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप उसमें एक्सप्लोर करोगे, उनको देखोगे, उनका एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद में उनको क्या करोगे? ऑर्डर करोगे। तो यहाँ पे सी आपका सही है। द कॉम्पिटिशन हैज़ आल्सो लेड टू बेटर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, यानी कि ये जो कंपटीशन है ये क्या करेगा? जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बेटर प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? बेटर। यानी कि आपने देखा होगा कि सब अपना सामान बेचने के लिए क्या करेंगे? सेल डालेंगे, कम प्राइस में देंगे। जिसका प्राइस कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो सामान उसी का बिकेगा। तो इस तरह से इनमें क्या लगी होगी? कंपटीशन होगा, होड़ लगी होगी। तो
इस तरह से कि मैं अपना सामान ज़्यादा बेचूँ या मैं बेचूँ, इस होड़ में है जो कस्टमर को क्या होता है, प्राइस के हिसाब से बेनिफिट होता है। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे किसी एक प्लेटफॉर्म पे सेल आती है तो उसके बाद में हाथों हाथ है जो दूसरे प्लेटफॉर्म वाले भी क्या लगा देते, सेल लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये मिंत्रा, सब में लगभग सेल आपकी है जो एक एक दो दो दिन के गैप में ही आती है। क्यों? क्योंकि जब किसी एक पे सेल आती है तो उनकी सेल डाउन हो जाती है, तो वो भी क्या करते हैं, सेल डाल देते हैं ताकि उनके भी क्या हो, प्राइस कम होने से कस्टमर वहाँ पे अट्रैक्ट हो पाए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए अक्षय ने बोला है एंड द रिव्यूज़। अब रिव्यूज़ का मतलब क्या होता है, आप कोई भी सामान लेते हो तो वहाँ पे कस्टमर क्या करता है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसके नीचे भी आप रिव्यूज़ पढ़ते हो कि वहाँ पे क्या दे रखा, कस्टमर ने क्या बोला है कि क्वालिटी कैसी है इसकी, प्राइस कैसा है, अच्छा है या बुरा है। आप वो रीड करके ही फिर क्या करते हो, डिसीजन लेते हो कि मेरे को लेना या नहीं लेना। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि आपको क्या मिलेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। लाखों लोग लेंगे और अपना ओपिनियन देंगे कि मेरे लिए इस प्रोडक्ट ने ऐसा रिएक्ट किया है, ऐसा लगा है मेरे को, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आपको रिव्यूज़ रीड करने हैं और आपको आइडिया मिलेगा कि ये जो चीज़ है कैसी है। यू कैन रीड अबाउट द पीपल्स एक्सपीरियंसेस। आप वहाँ पे लोगों के जो अनुभव हैं उनके बारे में पढ़ सकते हो बिफोर मेकिंग ए परचेज डिसीजन। तो कोई भी सामान खरीदने से पहले आप क्या करोगे, रिव्यूज़ पढ़ोगे, लोगों का उस सामान के बारे में क्या करोगे, आप एक्सपीरियंस देखोगे और फिर डिसीजन लोगे आप कि क्या मेरे को ये परचेज़ करना है या नहीं करना है। यानी कि ए का तो आपका अरेंजमेंट होगा नहीं, ए एकदम क्या है आपका सही है। तो यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे आपका क्या होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा। तो यानी कि या तो सी होगा या ई होगा। अब देख लेते हैं, अगर बी की पोजीशन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, और अगर बी की पोजीशन गलत है तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपको करना है। तो देखा है, इट्स लाइक हैविंग द ओपिनियंस ऑफ 1000 फ्रेंड। तो ये ऐसा लगता है आपका कि ये जो आपके ओपिनियन है किसके हैं, हजारों लोगों के ओपिनियंस है। यानी कि यहाँ पे हजारों लोग हैं जो आपके यहाँ पे अपनी अपनी क्या देंगे, राय देंगे, ओपिनियन देंगे। तो बी भी आपका यहाँ पे एकदम सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। तो यानी कि अब वहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे कि लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं। हजारों लोग अपना वहाँ पे ओपिनियन देंगे, अपनी बात बोलेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। उनको पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको परचेज़ करो, और नहीं तो किसी और प्रोडक्ट की ओर क्या कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो। तो आलोक ने बोला है दैट्स ट्रू, यानी कि एकदम सही बात है। द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ये जो आपकी यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है। लोग खरीद रहे हैं और लोग ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इसमें प्रोडक्ट वाले का कोई हाथ नहीं है यहाँ पे कि किसी तरह का आपको वो झूठ बोल दे। जैसे आपने देखा होगा एडवर्टाइज में होता है कि कोई भी चीज़ होती है कि साबुन लगाने से आप गोरे हो जाते हो, ठीक है, इस तरह का। या फिर कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया तो उससे क्या होती है, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, आप के 6 पैक बन जाते हैं। इस तरह के ये सारे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट झूठ होते हैं, लेकिन लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एकदम क्या होता है, सच होता है। तो यहाँ पे क्या रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है इन द ई कॉमर्स मॉडल इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग। तो यहाँ से लोग आपको सच बात बोलेंगे तो सच आपके सामने रहेगा। तो ये जो ई कॉमर्स मॉडल में आपका इस तरह का ट्रांसपेरेंसी है, ये क्या एकदम रिफ्रेशिंग है, यानी कि एकदम तरोताज़ा, यानी कि नई चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपके एक्सपीरियंस को क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करती है, जिससे आप क्या करोगे, इस ई कॉमर्स में शॉपिंग करने का आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, ऑर्डर कर पाओगे और ज़्यादा। इट गिव्स कंज्यूमर्स मोर कॉन्फिडेंस इन देयर चॉइसेस। तो ये आपका जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जो कंज्यूमर्स है यानी कि जो ग्राहक है उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, ताकि वो क्या करेंगे, कोई चीज़ किस तरह से चूज़ करे तो देख परख के चूज़ करने से उनके में क्या होगी, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा। तो वो सही प्राइस पे सही चीज़ को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। और यहाँ से जो लोग ठगी करते हैं उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे धंधा ठप हो जाएगा। और इस तरह से है जो क्या करेंगे, अपन एकदम अच्छे से ख़रीदारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेंटेंस क्या है आपका करेक्ट है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए 6 वाला रीड करते हैं। बट व्हाट अबाउट द मेंटेन रिगार्डिंग ऑनलाइन सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पे कि अक्षय ने बोला है लेकिन उसके बारे में क्या, किसके बारे में, जो आपके रिगार्डिंग ऑनलाइन सिक्योरिटी, यानी कि जो ऑनलाइन सिक्योरिटी होती है मेंटेन करने के बारे में।
तो देखिए यहाँ पे ए का समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं आगे। एंड प्राइवेसी यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी का यहाँ पे आपका जो मेंटेन करना है उसके बारे में क्या है। मैनी पीपल आर स्टिल स्पेक्टिकल। तो देखिए स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, संदेह में, ठीक है ना, डाउटफुल बोलते हैं अपन इसको। तो मैनी पीपल आर स्टिल स्पेक्टिकल यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी क्या है आपके यहाँ पे डाउट में है अबाउट शेयरिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। यानी कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी डर रहे हैं, डाउट में है कि ऑनलाइन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर करे या नहीं करे। तो इसके बारे में अभी भी उनके मन में क्या है, संदेह है, एक डर है। तो यानी कि बी तो आपका एकदम सही है। तो देखिए बी में चेंज नहीं होगा आपका यहाँ पे, यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। अब या तो ए और डी में चेंज होगा या किसी में चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं आगे, रीड करते हैं। वैलिड पॉइंट, आलोक ने क्या बोला है, वैलिड पॉइंट है सिक्योरिटी इज़ ए सिग्निफिकेंट कंसर्न। तो सिक्योरिटी है जो क्या है, एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण चिंता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आपकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो ऑनलाइन फ्रॉड का आपका यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका खतरा बढ़ जाता है। तो कोई भी आपसे क्या कर सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है। तो ये बहुत ही क्या है, आपकी चिंता है, बहुत ही एक आपका अहम मुद्दा है। And it's crucial for e-commerce platforms to continuously enhance their security measure to gain and concerns the trust of users। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लोगों का ट्रस्ट है उसकी आपको चिंता करनी चाहिए, या लोगों का ट्रस्ट आपको बनाए रखना है, मेंटेन रखना है। तो लोगों के ट्रस्ट को क्या करेंगे अपन, मेंटेन करेंगे। तो मेंटेन करेंगे तो यानी कि क्या होगा, आपका ए और डी का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आपका पहले तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए पहले तो ए वाला ये कंसर्न पुट करके अपन यहाँ पे रीड करते हैं कि व्हाट अबाउट द कंसर्न रिगार्डिंग ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये क्वेश्चन पूछा है अक्षय ने कि जो ऑनलाइन आपका यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी है उसके बारे में जो चिंता है, जो आपकी समस्या है, उसका क्या। तो एकदम सही है यहाँ पे कंसर्न आपका। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन रीड करते हैं कि सिक्योरिटी इज़ ए सिग्निफिकेंट कंसर्न, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पे चिंता है, और ये क्रूशल है। क्रूशल का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कि वो लगातार एनहेंस करे। एनहेंस का मतलब और ज़्यादा बढ़ाते रहे क्या, अपने सिक्योरिटी मेजर को, और गेन करे यानी कि प्राप्त करे, क्या प्राप्त करे, और मेंटेन करे, यहाँ पे बनाए रखे, प्राप्त करे और मेंटेन करे क्या, यूज़र्स का ट्रस्ट, यानी कि लोग उनके ऊपर भरोसा करें और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा लोग क्या करें, उस प्लेटफॉर्म पे आए। तो इस तरह का यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पे लगातार आपको यहाँ पे वर्क करना है ताकि लोग आपका क्या करें, भरोसा करें, और वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ में क्या करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, ए और डी का अरेंजमेंट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए अक्षय ऑन द फ्लिप साइड। अब फ्लिप साइड का मतलब क्या है कि एक तरफ तो अपन ने बात कर दी, अब दूसरी तरफ क्या होगा। फ्लिप साइड का मतलब है दूसरी साइड अगर इसकी देखें तो दो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड ई कॉमर्स इज इवॉल्विंग रैपिडली। देखिए इसके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है आपकी, ठीक है, एकदम वर्ब है आपकी, सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो टेक्नोलॉजी है बिहाइंड ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के पीछे जो आपकी टेक्नोलॉजी है इज़ इवॉल्विंग रैपिडली। इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है, जो लगातार उसमें परिवर्तन होते हैं, अच्छे परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मोबाइल वाला, कि पहले कीपैड मोबाइल चलते थे, फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड मोबाइल आपके आने लगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उनमें इवॉल्व हो रहा है, यानी कि उनमें परिवर्तन हो रहे हैं। और परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, नए ज़माने के हिसाब से अच्छे अच्छे आपके परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी आपकी हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत ही लगातार इवॉल्व, यानी कि बहुत ही अच्छी हो रही है आपकी। इस तरह से बोला है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले तो आप नॉर्मली क्या करते थे, ई कॉमर्स साइट पे आप सर्च कर देते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि मान लो किसी को लिखना नहीं आए तो माइक का ऑप्शन दिया कि आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट का नाम ले सकते हो। फिर धीरे धीरे आपका क्या आया है कि आप किसी भी चीज़ का फ़ोटो लेके स्कैन करके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो इस तरह की नई नई क्या आ रही है, यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इससे आपका काम और क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है। मान लो आपको कोई सामान चाहिए, आपको उसका नाम नहीं आता, तो आपने फ़ोटो खींचा और वहाँ पे स्कैन कर दिया उस प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे वो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपके पास में आ जाएगी और आप आराम से उसको क्या कर सकोगे, परचेज़ कर सकोगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, ए सही है, ए का अरेंजमेंट नहीं बनेगा, तो ए का नहीं बनेगा, तो या तो सी होगा या क्या होगा, ई। आगे देखते हैं, फीचर्स लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो आपका 2 फैक्टर्स
ऑथेंटिकेशन है, यानी कि दोहरा यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा डबल ऑथेंटिकेशन, यानी कि दो बार चेक करना होता है। एंड फैक्टर पेमेंट्स गेटवेज आर मेकिंग ट्रांजिशन सेफर। अब यहाँ पे देखो जो फैक्टर, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखें अपन तो बी का सी के साथ में हो रहा है। पहले अरेंजमेंट करके देख लेते हैं। सिक्योर पेमेंट गेटवेज, तो पेमेंट कैसे होने चाहिए आपके यहाँ पे? डबल ऑथेंटिकेशन, यानी कि दो बार आपकी जांच होनी चाहिए। दो बार कैसे? मतलब कि आपने कोई पेमेंट किया है तो पहला तो आपका यहाँ पे पासवर्ड पूछ लेगा, कोई भी जो आपका लॉक स्क्रीन का है या आपका फिंगरप्रिंट है, तो पहले तो उससे ओपन हो जाएगा। और दूसरा आपके यहाँ पे मान लो कोई OTP आता है तो आप उसके अंदर डालोगे तो दो बार आपका ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका पेमेंट होगा। तो इसमें फ्रॉड के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिक्योर पेमेंट गेटवेज है वो आपका मेकिंग ट्रांजेक्शन सेफर, तो आपका जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है उसको क्या कर देगा? सेफ कर देगा यहाँ पे। तो देखिए बी और सी, यानी कि सी का यहाँ पे सेंस बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि बी और सी का अगर चेंज होगा तो ए कट, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे रीड करते हैं। एग्रीड, आलोक ने बोला कि हाँ मैं सहमत हूँ। एंड द कन्वीनियंस फैक्टर एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट शॉपिंग, और जो आपके यहाँ पे आसानी होती है जिसके ऊपर आपके फैक्टर एक्सटेंड बढ़ जाते हैं सिर्फ शॉपिंग करने के, ठीक है। जब पेमेंट आपके सेफ होगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकोगे? आपको आसानी होगी, भरोसा होगा, और आप क्या करोगे? यहाँ पे शॉपिंग आराम से कर पाओगे। अब देखिए ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पेमेंट्स एंड वेरियस सर्विस हैव बिकम मोर एक्सेसिबल थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग है, अब देखिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो पेमेंट एक तो आपका कैश ऑन डिलीवरी होता है, और एक पेमेंट कैसे करते हो आप? एक पेमेंट करते हो आप या तो ऑनलाइन किसी ऐप से करते हो, कार्ड से करते हो आप, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या क्या करते हो आप? ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग से करते हो। तो इस तरह के जो आपके होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले अपन काम में ही नहीं लेते थे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के कारण हमने इन सबको क्या किया है? जाना है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होती है ये भी अपन ने जाना है। नहीं तो अपने नॉर्मल जो कैश पेमेंट होता है उसमें तो इसकी नीड ही नहीं होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग से आपको ऑनलाइन बैंकिंग किस तरह से होती है, जो बिल पेमेंट्स होते हैं किस तरह से आपको करने होते हैं, और बहुत सारे सर्विस होती है जिसका एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? वहाँ पे पहुँच है, किसकी? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों की पहुँच हुई है। तो पहले आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले अपने पास में फ़ोन पे वगैरह है जो अपन काम में लेते ही नहीं थे, बहुत ही कम लेते थे। तो वहीं से आपका शुरू हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद में तो अपन आजकल है जो हर जगह क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखिए इसको रीड करते हैं कि अक्षय ने बोला है कि ई-कॉमर्स हैज़ आल्सो, देखिए हैज़ आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है आपको? ये दिख रही है सिर्फ प्लेट, बाकी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे आपका चेंज होगा किसका? ए और सी का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए और सी कहाँ है आपका? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पहले तो आपका इसी तरह से क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखिए बिना रीड किए भी कोई क्वेश्चन आपके ऐसे आराम से हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके टफ नहीं होते हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो गया। अब देखिए रीड करते हैं कि ई-कॉमर्स हैज़ आल्सो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द रिसेंट चैलेंजिंग टाइम लाइक द ग्लोबल पैंडमिक। तो ई-कॉमर्स ने है आपका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कब? जब आपके चैलेंजिंग टाइम था। कैसे था? ग्लोबल पैंडमिक, जैसे कोरोना आया था। अब मान लो किसी को सामान चाहिए, पर लोग तो क्या है? डर रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, या फिर किसी को आपका कोरोना हो गया है और वो क्या है? घर में आइसोलेशन में है। तो ऐसे टाइम में उसको अब रोज़ की ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है, तो अब वो कहाँ से लेके आएगा? तो ऐसे टाइम में है जो एक वरदान साबित हुआ है आपका ई-कॉमर्स। तो लोग अपना सामान ऑर्डर कर देते थे घर के बाहर जाए बिना, और जो आपके डिलीवरी बॉय होते थे आप पेमेंट कर देते थे, और डिलीवरी बॉय है जो वो सामान आपके घर के बाहर रख के चला जाता था। तो इस तरह से इन्फेक्शन भी आपका फैलता नहीं था, और यहाँ से है जो आपको अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें भी है जो आसानी से आपको मिल जाती थी। तो इस तरह के पेंडेमिक के टाइम में है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की किसने? ई-कॉमर्स ने। तो यहाँ पे देखिए ए, सी और बी, डी का तो आपका चेंज बनेगा। आगे देखिए मैनी बिजनेस कुड सर्वाइव बाय शिफ्टिंग टू ऑनलाइन ऑपरेशंस, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस है जिन्होंने जो अब देखिए ठप पड़ गए थे आपके, तो वो आपके वापस सर्वाइव कर दिए, यानी कि वापस क्या हो गए? रनिंग में आ गए थे आपके। कब? जब उन्होंने सर्वाइव किया, शिफ्ट किया अपना ऑनलाइन ऑपरेशन।
यानी कि ऑफलाइन नहीं चल रहा था, तो उन्होंने जैसे अपना बिजनेस शिफ्ट किया ऑनलाइन से तो उसका बिजनेस चल पड़ा। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारे आपके बिजनेस इस तरह के हुए थे, ठीक है ना। तो देखा होगा आपने, मान लो पेंडेमिक में आपकी जो आसपास वाली दुकान है वो क्या हो गई, आपकी बिजनेस ठप हो गया, लोग आए नहीं, तो उन्होंने भी क्या किया, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अब उनके भी क्या आने लगे, ऑर्डर आने लगे। आलोक ने बोला एब्सोल्युटली, एकदम सही है। इट बिकेम ए लाइफ लाइन फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स अलाइक। तो ये जो ई कॉमर्स है ये एक आपका लाइफ लाइन बन गया है, किसके लिए, जो आपके बिजनेस है और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी पेंडेमिक का एग्जांपल दिया है, और अभी यहाँ पे ये एग्जांपल है किसका, जिनके बिजनेस बंद पड़ गए थे उनके भी क्या हो गया, आपके रनिंग हो गए थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो गया, लाइफ लाइन हो गया है। द एबिलिटी टू ऑर्डर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस विदाउट लिविंग होम वॉज क्रूशियल इन मेंटेनिंग सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, ठीक है ना। तो इसका मतलब बोला है कि जो आपका यहाँ पे एबिलिटी है, यानी कि जो आपकी एबिलिटी है ऑर्डर करने की ज़रूरी चीज़ों को, एंड सर्वाइव विदाउट लिविंग होम, और बचे रहना, बिना घर के बाहर निकले बचे रहना है। तो इस तरह के जो आपके काम हुए हैं उसमें आपको बोला है कि यहाँ पे ऑर्डर करने की जो आपकी क्षमता हुई है, सामान्य स्थिति की कुछ झलक बनाए रखने में क्या थी, महत्वपूर्ण थी। जो आपकी इस तरह से आपको आपका सामान मिल रहा था तो आपको फील नहीं हो रहा था कि पेंडेमिक चल रहा, क्या चल रहा है, आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें क्या थी, मिल रही थी। सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, झलक, झलक बोल दो या आभास बोल दो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आभास हो रहा था, झलक हो रहा था, सब कुछ क्या है आपका नॉर्मल है। तो इस तरह से आप बिना घर को छोड़े भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवा रहे थे, और जब आपकी नीड पूरी हो रही है तो आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा बाहर पेंडेमिक चल रहा, क्या चल रहा है। तो एक नॉर्मल आपका माहौल बनाने के लिए क्या हो रहा था, आपका यहाँ पे मेंटेन हो रहा था इस क्रूशियल टाइम में। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ACNBD का आपका चेंज हो जाएगा। देखिए 9 की ओर मूव करते हैं। तो 9 में आपको बोला है आई ऑल्सो थिंक अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो अक्षय ने बोला है कि मैं इसके साथ ही सोच रहा हूँ कि ई कॉमर्स का है जो आपका, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए आपका एकदम सही लग रहा है। आगे रीड करके देख लेते हैं। विथ मोर पीपल शॉपिंग ऑनलाइन देयर माइट बी ए रिडक्शन इन नीड ऑफ फिजिकल स्टोर्स। तो यहाँ पे बोला है कि जितने ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी होना, कमी होगी किस में, ज़रूरतों में। जो फिजिकल स्टोर होते हैं, फिजिकल स्टोर का मतलब क्या है, जैसे आपके घर के आसपास में दुकानें हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टोर बोलते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसका कोई फिजिकल स्टोर नहीं होता है, वो आपका कहाँ से आपकी दुकान है, कहाँ से आएगा वो आपको कुछ पता नहीं होता है। तो आपको बोला है कि जितने लोग हैं जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो उतनी कमी होगी किस में, जो ज़रूरत है फिजिकल स्टोर की, यानी कि अब आपको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बिज़नेस आपके घर से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए ए और बी तो आपके सही लग रहे हैं, इसका मतलब चेंज तो आपका होगा नहीं यहाँ पे। तो जब ए का चेंज नहीं होगा, बी का चेंज नहीं होगा, तो देखिए इनका चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आलोक ने क्या बोला है, डेट्स ए गुड पॉइंट, यानी कि ये एक अच्छा पॉइंट है कि ई कॉमर्स हैज़ द पोटेंशियल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। यानी कि ई कॉमर्स का है उसमें वो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ताकत है, शक्ति है, किसमें, टू कंट्रीब्यूट, यानी कि वो भाग ले, अपनी जिम्मेदारी निभाए, किस में लिए, ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, ताकि आपका फ्यूचर क्या हो, और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने में वो क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहाँ पे उसमें इतनी क्या है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसमें पोटेंशियल है। इफ़ मैनेज्ड रेस्पॉन्सिबली, अगर उसको मैनेज किया जाए रेस्पॉन्सिबली, यानी कि जिम्मेदारी के साथ अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को क्या करोगे, यहाँ पे आप मेंटेन करोगे, तो वो क्या करेगा, आपके आने वाले फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या देगा, अपना बहुत ही कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। However, the environmental impact of packing and logistics is also a concern that need to be addressed. अब यहाँ पे आलोक ने बोला है कि अब देखिए हाउएवर आ गया, कनेक्टर है, तो अभी तो पॉजिटिव बात चल रही थी, लेकिन ये कनेक्टर क्या करता है, आपकी बात को पलट देता है, यानी कि इसके बाद से आपकी बात कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे तो तारीफ़ कर दी है कि बहुत ही अच्छा है, अब यहाँ पे नेगेटिव बात आपकी शुरू हो जाएगी, कनेक्टर का ध्यान रखना आपको। तो देखिए यहाँ पे बोला है जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है। अब देखिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जो भी आप सामान मंगवाओगे तो वो क्या होगा, पैक होके आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्या आपका हाथ से पकड़ के लेके आ जाएगा, तो आपके बॉक्स में, प्लास्टिक में, पेपर में, इस तरह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पैक करके आपको भेजा जाता है। अब उसमें प्लास्टिक आपका काम में आता है, पेपर काम में आता है, पेपर बनता है पेड़ों से,
पेड़ आपके काटने पड़ेंगे। इस तरह से हो जो आपका यहाँ पे क्या होगा, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। किसके कारण? पैकिंग के कारण। और जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि सामान की आपकी एक जगह से दूसरी जगह लाने में, ले जाने में जो आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह जो आपका वहाँ पे लगेगा, तो उसमें भी आपका पेट्रोल वगैरह जाएगा, तो एनवायरनमेंट पे क्या होगा, पॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। इज़ ऑल्सो ए कंसर्न दैट नीड टू बी एड्रेस। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको क्या करना चाहिए, आपका एड्रेस करना चाहिए, यानी कि सामने रखना चाहिए कि इसको भी है जो किस तरह से अपन कम करें। यानी कि यहाँ पे आलोक ने बोला है फ़ायदे तो है लेकिन इसके नुकसान भी है कि जब पैकिंग का सामान होगा तो पैकिंग का जो भी कचरा होगा, अब लाखों लोग दिन में कितना सामान मंगवाते हैं, तो सबके जो पैकिंग के आपके होंगे तो उसमें कितना सारा आपका कचरा है जो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग से आपका इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब मान लो आप आपके फिजिकल स्टोर पे जाते हो आसपास दुकान में, तो मान लो कोई सामान है आपका, तो आप क्या अपने हाथ में भी लेके आ सकते हो। पैकिंग का वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप अपने हाथ में लेके आओगे तो वहाँ पे पैकिंग का जो कचरा है उससे क्या होता है, आपको एनवायरनमेंट का बचाव होता है। तो यहाँ से इस तरह से आपका बोला है तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि एकदम क्या है आपका सही है। आगे मूव करते हैं। तो आज का लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे इसको भी अपन करते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है, ट्रू देर आर ऑलवेज इवॉल्व। देखिए इवॉल्व का मतलब क्या होता है, जो लगातार आपके चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इवॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो देर आर ऑलवेज इवॉल्व दैट कम विथ सच एडवांसमेंट। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ समझ में आया नहीं है इवॉल्व सही है या नहीं है, आगे रीड करते हैं। बट ओवरऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक कैन नॉट बी। अब देखिए कैन नॉट बी है तो इसके बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कैन नॉट बी अनडाउटेबली। तो देखिए ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, तो कहाँ बैठी है आपकी, डिनाइड। तो यानी कि बी और सी का चेंज होगा, और बी और सी का चेंज देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। तो देखिए या तो बी या सी होगा। अब डिपेंड करेगा ए और डी चेंज हो गए या नहीं होंगे, तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है एंड इट्स एक्साइटिंग टू सी हाउ इट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। ठीक है, तो यानी कि देखें कि किस तरह से है जो इनका एग्जिस्टिंग, यानी कि जो इनका प्रभाव है वो कैसे आपका दिन ब दिन लगातार वो क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, यानी कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी कि ए और डी का भी आपका यहाँ पे चेंज तो होगा। तो जब दोनों का चेंज होगा तो ये हट गए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बार अपन इसको रीड करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका ए की जगह क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो ए की जगह हमारा आ जाएगा यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। तो ट्रू देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस डेट कम विथ सच एडवांसमेंट। तो यहाँ पे अक्षय ने बोला है कि सही बात है कि आपका यहाँ पे कुछ सुविधाओं के साथ साथ में कुछ आपके क्या आते हैं, यहाँ पे चेंजेस भी आते हैं। अपन ऐसे बोलते हैं ना कि हमेशा अच्छे के साथ बुरा, यानी कि प्रगति आपको चाहिए तो साथ में क्या होगी आपके यहाँ पे चुनौतियाँ भी आएंगी। तो यानी कि यहाँ पे आपका लाभ होना है पर साथ में कुछ क्या होंगे, आपके चैलेंज भी आएंगे। ठीक है, तो ए और डी तो आपका सही बन रहा है। बट ओवरऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ्स, लेकिन जो अगर पूरे तौर पे देखें, हर तरफ से देखें कि जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो ज़रूरत है ई कॉमर्स की हमारे रोज़ की ज़िंदगी में, द ग्लोबल इकोनॉमिक कैन नॉट बी डिनाइड। यानी कि जो दुनिया की इकोनॉमी है, यानी कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो पैसा वगैरह है, इकोनॉमी है आपकी यहाँ पे, तो वो आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वो कभी भी इसको मना नहीं कर सकती है कि कितना ज़रूरी है ऑनलाइन आपके लिए, ई कॉमर्स आपके लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है ना, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेज़न, तो अगर ई कॉमर्स यानी कि पैसे के मामले में बात करें तो वो आज दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे आपका बैठा है, सबसे पैसे वालों की जगह। ठीक है ना, और अभी आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, तो उसमें भी क्या होता है, आपके बहुत सारे स्टार्टअप वगैरह आते हैं, तो वो भी क्या है, आपके बहुत सारे ऑनलाइन होते हैं। फ्लिपकार्ट है, तो बहुत सारे आपका ऑनलाइन बिजनेस से क्या होता है, इकोनॉमी आपकी अच्छी होती है। तो आगे आलोक ने बोला है एब्सोल्युटली एकदम सही है, इट हैज़ चेंज द वे वी लिव वर्क एंड डू बिजनेस। यानी कि ई कॉमर्स ने एकदम अपना तरीका बदल दिया कि किस तरह से अपन है जो जीते हैं, काम करते हैं और बिजनेस करते हैं, ये एकदम चेंज कर दिया है। ठीक है ना, जैसे आपको पहले सामान कहाँ से, अपने आसपास की दुकान से लेके आना पड़ता था। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, वही ऑर्डर कर देते हो। तो पहले बिजनेस आप सिर्फ कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहते थे, आपके आसपास वालों पे, लेकिन अब आप ई कॉमर्स में जुड़े तो आपको है जो अब पूरी दुनिया के कस्टमर है जो आपके दुकान को देखेंगे और वहाँ से ऑर्डर कर सकेंगे। इस तरह से अपना क्या हो गया है, जीवन बदल गया है। द फ्यूचर ऑफ द कॉमर्स इज
यहाँ पे क्या आएगा देखिए, सी की जगह आएगा बी। तो द फ्यूचर ऑफ कॉमर्स इज अनडाउटेबली डिजिटल, यानी कि जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के वो क्या है, डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या होता है, जो आपका ऑनलाइन है। एंड इट्स एग्जिस्टिंग टू सी हाउ इट विल कंटिन्यूज टू इवॉल्व, और यही देखना है कि किस तरह से अब ये जो हमारा जीवन है जो ऑनलाइन हो रहा, हमारा फ्यूचर जो ऑनलाइन हो रहा है, तो किस तरह से आगे आपका ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, उसमें परिवर्तन होता है, विकसित होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे जो मेंस की चेकलिस्ट थी, तो उसका वर्ड स्वैप का बहुत ही अच्छा है, जो एक अपन ने पैसेज टाइप का यहाँ पे किया है, 10 क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के समझ के किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। रिकमेंड करना है अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको टफ लग रही है इंग्लिश, तो आपको उनको बोलना है कि यहाँ से है जो आपका एकदम क्या हो जाएगा, ईजी बन जाएगा इंग्लिश। साथ में प्री और मेंस की आपके लिए यहाँ पे मैथ्स और जो रीजनिंग है उसके लिए आपके लिए बहुत सारी मेहनत की जा रही है। तो आपको अब जम के तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेके है जो लेटेस्ट वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है और आपने जो मेहनत करवाई है वो क्या हुई है, आपकी सफल हुई है। तो इसी तरह के आपको अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और देखना है कि ये जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।